हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज करते हैं क्लास को कंटिन्यू दोस्तों। एक क्लास नंबर 1 हो गई थी और आज क्लास नंबर 2 चल रही है दोस्तों। काफ़ी चीज़ें मैंने उसके अंदर कवर करवा दी है और काफ़ी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं साथियों वैज्ञानिक वर्गीकरण। साथियों इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो मिट्टियों में दोस्तों इंपॉर्टेंट जो ये वर्गीकरण है इनको अच्छी तरीके से रट जाना। ठीक है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 आधार पे, मतलब वैज्ञानिक वर्गीकरण में दोस्तों 5 भागों में इनको बांटा है। कौन कौन से क्षेत्र को साथियों इनको अच्छी तरीके से रट लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीसोल्स को। ठीक है, एंटीसोल्स याद रखना। एंटीसोल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एंटीसोल्स हो जाएगी पश्चिमी राजस्थान का जो एरिया होगा वो एंटीसोल्स के अंदर काउंटिंग में होगा। ठीक है, एंटीसोल्स की बात हो रही है। अब बात करते हैं एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स सीकर चूरू झुंझुनू रट लेना इसको। ठीक है, सीकर चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू झुंझुनू। ठीक है, तो इनको अच्छी तरीके से आपको देख के जाना है। ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में दोस्तों जो सीईटी हुई थी अभी इससे पहले दोनों शिफ्टों में पूछा गया था, मतलब 12वीं लेवल में और ग्रेजुएशन लेवल में। ठीक है, तो इनको अच्छी तरीके से रट जाना। आगामी जितनी भी भर्ती होने वाली है दोस्तों इनमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो एल्फिसोस की अगर मैं बात करता हूँ, एल्फिसोस जयपुर दोसा अलवर याद रखना, जयपुर दोसा अलवर। एंसेप्टिसोस याद रखना सिरोही पाली राजसमंद, सिरोही पाली राजसमंद। और वर्टिसोस हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़। इनको अच्छी तरीके से याद रख लेना, कोटा बूंदी झालावाड़। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र पता होगा आपको, झालावाड़। ठीक है, तो प्रमुख बातें इनको अच्छी तरीके से रट लेना। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। अभी तक जितनी हमने क्लास से ले ली है या जितनी भी क्लासें हो जाएंगी साथियों, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं एक साथ दोस्तों 2 5 10 जैसी क्लासें होती है, मतलब जैसे अपना टॉपिक पूरा होता है साथियों वो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आप वहां से जाकर देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं साइरोजेक्स व रेविना। ये मिट्टी के प्रकार है, तो साइरोजेक्स और रेवरीना। ठीक है, तो याद रखना कहाँ पर, गंगानगर के अंदर। ठीक है, जिप्सीफेरम ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट लगा लेना। जिप्सीफेरम बीकानेर, जिप्सीफेरम बीकानेर, जिप्सीफेरम बीकानेर। ठीक है, तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा ये भी याद रखना, जालोर पाली और नागौर, जालोर पाली और नागौर। अच्छी तरीके से रट जाना इनको। ठीक है, और नॉन कैल्शियम ब्राउन मृदा। ठीक है, ये जयपुर सीकर और झुंझुनू, जयपुर सीकर और झुंझुनू इन तीनों जिलों को अच्छी तरीके से देख जाना। ठीक है, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ याद रखना, इंपोर्टेंट लगा लेना। जलोढ़ की तो हम बात करेंगे करेंगे, नवीन जलोढ़ भी याद रखना साथियों। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अलौर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से देख जाना। ठीक है, पीली भूरी मृदा। ठीक है, तो जयपुर टोक और सवाई माधोपुर। ठीक है, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा याद रखना, जैसलमेर और बीकानेर इन 2 जिलों को अच्छी तरीके से आपको देख के जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं वैज्ञानिक नाम साथियों। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लेकिन कुछ तथ्य है या कुछ वैज्ञानिक नाम है जिसका दोस्तों हिंदी ट्रांसलेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिडोसोल्स किसको कहा जाता है, एल्पिसोल्स किसको कहा जाता है। आपको ये तो पता होगा कि साथियों पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल्स पाई जाती है, एल्पिसोल जयपुर दौसा सिरोही यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र तो आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों कौन कौन सी वनस्पति है जिसको दोस्तों वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एरिडोसोल्स को किस वनस्पति के नाम से जाना जाता है, याद रखना एरी। तो ऐसे याद रखना एरी, एरी या एरे। ठीक है, तो ए रे। ठीक है, तो शुष्क रेतीली मिट्टी, शुष्क रेतीली मिट्टी एरिडोसोल्स। ठीक है, मिलान वाली चिन्ह मिनाल वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्पिसोल्स की बात करें तो ये हो जाएगा जलोढ़ और दोमट मिट्टी को कहा जाता है। इंसेप्टिसोल्स को आर्द्र। ठीक है, वर्टिसोल्स याद रखना जो हार्डुती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और लिथोसोल्स, ठीक है, तो याद रखना लिथोसोल्स, तो याद रखना लिथोसोल से लीफ। ठीक है, तो ली से लिथोसोल्स हो जाएगा और पैसे पर्वतीय हो जाएगा। ठीक है, एंटीसोल्स की बात करते हैं तो एंटीसोल्स हो जाएगी पीली भूरी मिट्टी। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। ठीक है, कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो इनको अच्छे तरीके से देख जाना है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। उदासीन की बात करते हैं साथियों, तो उदासीन में जो पीएच होता है वो 7 होता है। अम्लीय में बात करते हैं तो 7 से कम होता है। सारी की बात करते हैं तो 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्रमुख बातें अच्छी तरीके से देख जाना। ठीक है, अम्लीय जो मृदा का जो उपचार है, मतलब अम्लीयता से बचाने के लिए क्या उपचार है, तो याद रखना चूना और फास्फोरस, चूना और फास्फोरस। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है।
कि अम्लीयता से बचाने के लिए क्या उपचार है और क्षारीयता से बचाने के लिए क्या उपचार है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। अम्लीयता का तो चूना और फास्फोरस हो जाएगा और क्षारीयता का जिप्सम और रॉक फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो राजस्थान की मिट्टियों के संदर्भ में कुछ जो चीजें हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे राजस्थान की मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी मिलती है। ठीक है, आजकल स्टेटमेंट ट्यूशन ज्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि आपको इनमें मिलान करना है, कौन कौन सा तथ्य इसमें से सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मिट्टों से रिलेटेड चीजें हैं। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक जल अपर्दन कोटा के अंदर, चंबल प्रदेश के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन चंबल में। ठीक है, बीहड़ सर्वाधिक क्षेत्र मतलब जो प्रभावित है वो हो जाएगा कोटा, और न्यूनतम की बात करें बीहड़ से हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, चलो आ जाओ। सर्वाधिक चांद्रीय अपर्दन, सर्वाधिक चांद्रीय अपर्दन याद रखना सिरोही और राजसमंद। ठीक है, सर्वाधिक चांद्रीय अपर्दन सिरोही और राजसमंद, अच्छी तरीके से रट लेना इन चीजों को। ठीक है, प्रमुख जो फैक्ट है मैंने आपको रटवा दिए हैं। तो अब बात करते हैं मिट्टियों के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने कितनी चीजें पढ़ ली है साथियों, और क्या क्या चीजें हमने अभी तक कवर की है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उनको जाकर अच्छी तरीके से रट लेना। मिट्टियों से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और जितना दोस्तों कवर हो सके या जितनी चीजें मैं आपको समझा सकूं दोस्तों, उतने में चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ। तो अब बात करते हैं, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं साथियों, जो मिट्टियों की बात हो रही है तो मिट्टी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मृदा का अध्ययन। ठीक है, मृदा का अध्ययन क्या कहा जाता है, मृदा के अध्ययन को। ठीक है, और जो मृदा की जो भाषा है वो कौन सी है। ठीक है, तो याद रखना, इसको बोलते हैं पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, विश्व मृदा दिवस याद रखना, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों आगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष भी याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष ये भी पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है वो कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। ठीक है, तो 5 से याद रख लेना, 5 को 3 से इंटू कर लेना, मतलब 2015। ठीक है, 2015 है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। ठीक है, तो याद रखना। और रचनाओं के आधार पर मिट्टियों के दो प्रकार है, कौन से हैं दोस्तों, स्थानीय और विस्थापित। ठीक है, अब चलिए आगे। तो आ जाओ, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी। अब बात करते हैं फैक्ट वाइज। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है, याद रखना, मिट्टी कौन सी है, तो वो हो जाएगी रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली, रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना इनको। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं साथियों आगे, मृदा अपर्दन। ठीक है, मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन को कृषि के क्षय रोग से जाना जाता है। मृदा अपर्दन को कृषि के क्षय रोग के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रमुख बातें याद रख लेना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि कृषि के क्षय रोग से किसको जाना जाता है, ये किससे रिलेटेड चीजें ये हैं। ठीक है, तो आपको वहां पर आंसर करना है कि मृदा से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक एक चीज आपको ध्यान से सुनना है। मरुस्थल का प्रसार रेंगती मृत्यु कहलाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल का, मरुस्थल का प्रसार, मरुस्थल का प्रसार क्या कहलाता है, तो याद रखना रेंगती मृत्यु, रेंगती मृत्यु कहलाता। तो प्रमुख बातें याद रख लेना, आपकी काम की चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपर्दन की। ठीक है, कितने प्रकार के अपर्दन होते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आ जाओ, अपर्दन, अपर्दन। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो क्षैतिज अपर्दन,
क्षैतिज अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन, अपर्दन, ठीक है। क्षैतिज अपर्दन और लंबवत अपर्दन, इनको भी याद रखना, लंबवत अपर्दन, लंबवत अपर्दन, ठीक है। और बात करते हैं चादरी अपर्दन, चादरी अपर्दन, ये पूछा जाता है, तो इन तीनों को याद रख लेना है, अपर्दन से रिलेटेड चीजें हैं। तो सबसे पहले लेते हैं क्षैतिज अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन मतलब वायु से रिलेटेड। तो क्षैतिज अपर्दन सर्वाधिक कहाँ पर, याद रखना, सर्वाधिक कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। क्षैतिज अपर्दन की बात हो रही है, क्षैतिज अपर्दन सर्वाधिक कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। अब बात करते हैं आगे लंबवत, लंबवत याद रखना, जल द्वारा सर्वाधिक, ठीक है, जल द्वारा सर्वाधिक। और जल द्वारा सर्वाधिक तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर, सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। और एक जिला और ऐड कर लो, करौली, ठीक है, करौली। अब बात करते हैं चादरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सिरोही व राजसमंद, सिरोही व राजसमंद। तो ये प्रमुख जो डिवाइडेशन है ये आपको याद रख लेना है। कल हम बात करने वाले हैं साथियों, जो इनके डिवाइडेशन है, रेतीली बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लवणी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पीली बुरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल मिश्रित कहाँ पर पाई जाती है, लाल लोमी कहाँ पर पाई जाती है, सारा डिवाइडेशन का कल हम अच्छी तरीके से उनको फिनिश कर देंगे। मतलब कल जो मिट्टियों के जितने भी दोस्तों चीजें होने वाली है, सारा मतलब कल मिट्टियों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। चीजें आपको अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चीजों के साथ।